इस प्यार में बताया गया है गोपाल सौंदर्य देखी हैला आनंदित है कि भगवान गोपाल का सौंदर्य देख करके चैतन्य महाप्रभु आनंदित हो गए। अब ये भगवान गोपाल का सौंदर्य अलौकिक है, इस भौतिक संसार का नहीं है। और वास्तव में ये जो गोपाल जिनका दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु ने, ये इन्होंने अपने को स्वयं प्रकट किया। क्योंकि गोवर्धन में जो गोपाल जी थे उनका मंदिर था, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो गोपाल जी अर्चा विग्रह स्वयं चल के आ जाएं और वहाँ जो है मंदिर सोना हो जाए। तो वहाँ तो मंदिर सोना नहीं हुआ। अगर वहाँ मंदिर सोना हो गया तो बहुत बड़ा जो है एक कांड हो गया होता कि भाई गोपाल जी कहाँ चले गए, और कितनी बड़ी जो है एक दुर्घटना मानी जाती, और कितना बड़ा जो है कि उद्वेग पैदा हो जाता, परेशानी पैदा हो जाती। तो भगवान के पास सब उपाय हैं। तो भगवान वहाँ रहे और वो जो है स्वयं उन्होंने अपना विस्तार कर लिया और उधर आ गए। तो ये जो गोपाल जी हैं जिनका अभी दर्शन होता है, तो साक्षी गोपाल हम कई बार जा चुके हैं। तो ये जो गोपाल जी हैं, ये वास्तव में कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि ये जो मूर्ति है ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इतना सूक्ष्म है उसमें जो है ये सब जो है कारीगरी है। उनका जो है जो ऊपर का जो मंडल बना है, तो वो जो है कितना मतलब सूक्ष्म तरीके से बना हुआ है, और उनकी जो मूर्ति है वो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। और वास्तव में भगवान वेदों में कहा गया है तजेतति तन्य जति, वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। तो वो चले भी और शासन नहीं भी चले। तो वो जो ब्राह्मण था उसकी जो है भगवान ने बात की रक्षा की। और तद दूर है तद्वंत के, वो दूर भी हैं और पास भी हैं। तो ये सब जो है जो वेदों की जो वचन है वो भगवान के साथ हमेशा सत्य होते हैं। और भगवान जो है अपने भक्त के वचन की रक्षा इतना करते हैं कि अपने वचन की चाहे रक्षा ना हो, ये भक्त के वचन की रक्षा करते हैं। और ब्राह्मण का जो है असली जो लक्षण है वो यही है कि अपने वचन को वो मिथ्या नहीं होने देता। वो चाहे शरीर छोड़ दे, लेकिन अपने वचन को जो है वो झूठा नहीं करना चाहता। तो माता जी ने बहुत अच्छे बताया कि जो वृद्ध ब्राह्मण था वो भी जो है मतलब सच्चा भक्त था। हालांकि बोल नहीं रहा वो कुछ भी, लेकिन अंदर अंदर से गोपाल जी से प्रार्थना कर रहा है कि अब जो है मेरी जो नैया है वो आपके हाथों में है, मेरी बागडोर है वो आपके हाथों में है। अब आप ही चाहें तो मेरे वचन की रक्षा होगी, और नहीं तो मेरे वचन की रक्षा नहीं होगी, मेरा वचन जो है पूरा नष्ट हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और जो युवा ब्राह्मण था तो उसको भी जो है इसी की चिंता थी कि ये जो वचन दिया इस ब्राह्मण ने उसकी रक्षा हो। उसको भी कोई आवश्यकता नहीं थी, उसको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, कोई सुंदर लड़की चाहिए या धनी परिवार की लड़की चाहिए, उसको भी नहीं। दोनों ब्राह्मण बिल्कुल सच्चे ब्राह्मण, बिल्कुल पक्के ब्राह्मण कि अपने वचन की रक्षा करना चाहते हैं। और बाकी जो है कोई इनकी चिंता नहीं कि भाई उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और भगवान जो है ऐसे भक्तों के जो है मतलब इतने वशीभूत होते हैं। तो भगवान ने उसको कहा कि तुम पीछे नहीं देखना। भगवान कहते हैं कि मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे भी चलूँगा, लेकिन तुम पीछे की तरफ नहीं देखना। तो वो भी चालाक था, उसने कहा मैं पीछे नहीं देखूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आ रहे। तो भगवान कहते हैं मेरे पैर की जो पायल है वो बजती रहेगी, और तुम जो है तुमको पता चलेगा कि हाँ मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। लेकिन फिर भगवान ने कहा कि मुझको एक सेर आटा का भोग लगाया करो। तो एक सेर आटा बड़ी आसानी से मिल जाता था भिक्षा मांग करके, और वो जो है भोग लगाएगा। पीछे नहीं देखा, लेकिन भगवान को भोग लगाएगा एक सेर आटा। तो भगवान का कहना था कि एक सेर आटा के बल पर मैं चल पाऊँगा। तो भगवान भी जो है मतलब शक्ति पाना चाहते हैं। हालांकि उनके पास सब शक्तियाँ हैं, लेकिन भक्त के द्वारा जो है वो चाहते हैं कि तुम आटा दोगे तो उसकी शक्ति से मैं चल पाऊँगा, तो मुझे एक सेर आटा का भोग लगाया करो। तो इस तरह से भगवान के जो है भक्तों के साथ में मधुर व्यवहार होते हैं। हरे कृष्ण।